आज मैं आपसे इस आधुनिक युग में इंसान का अकेलापन और अपने आप से बातचीत करने और अपनी अंतरात्मा के आवाज़ को सुनने और किसी दूसरे से संपर्क करने, बात करने, उसमें अपनी भावनाओं को बताने, जिज्ञासाओं को बताने से संबंधित या अपने इष्ट भगवान से मन ही मन किसी बात को लेकर अंतर्मन से प्रार्थना करने, बात करने, अपनी दुख सुख इत्यादि बातों को शेयर करने से संबंधित कुछ बातें आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आम मान्यता है कि बात करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करता है, ऐसी मान्यता है। अर्थात लोग दूसरों से ही बात करते हैं, परंतु गौर से देखें तो जब आपके पास कोई दूसरा व्यक्ति भी होता है तब भी उसके बातचीत का कार्यक्रम सतत जारी रहता है। अगर आपके पास कोई दूसरा व्यक्ति नहीं भी है तब भी बातचीत का जो कार्यक्रम है वो सतत जारी रहता है। हाँ, जब वह मौन दिखता है, वो मौन दिख रहा है लेकिन उसके अंदर ही अंदर कुछ न कुछ बातें चलती रहती हैं, तब भी अपने आप से कुछ न कुछ बातचीत करता रहता है कोई भी व्यक्ति। जब भी आपको शांत, मौन, अकेला दिखे तो ये नहीं आपको समझ लेना है कि वो एकदम शांत है। उसके अंदर कुछ न कुछ भावनाएं, कुछ बातें, कुछ विचार, वो अच्छी या बुरी कुछ भी हो सकती हैं, उसके अंदर चलती रहती है। किसी भी वास्तव में व्यक्ति के मन व अंतःकरण में सतत होने वाली यह बातचीत आत्मसंवाद कहलाता है। उसके अंदर जो बातें चलती हैं वो लगातार, निरंतर, बिना रुके चलती हैं, उसे हम कहते हैं आत्मसंवाद। यह हर पल चलता है। इस आत्मसंवाद के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के जीवन में जो भाव, संवेदनाएं जन्म लेती हैं, उसके प्रभाव से जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक परिस्थितियां घटित होती हैं। देखने में आता है कि इस आत्मसंवाद में 80 से 90% विचार नकारात्मक होते हैं, परंतु व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक परिस्थितियां घटित होने लगती हैं। इस आत्मसंवाद को बदलने में समर्थ अस्त्र साबित होती हैं प्रार्थना। आपके मन में जो नकारात्मक बातें चलती हैं, उससे अगर आपके जीवन में कुछ नकारात्मक परिस्थितियां घटित होने लगे तो उसका सबसे सुधार का सबसे अच्छा जो साधन है वो है प्रार्थना। वो प्रार्थना किस संवाद में है, कैसे है, उसकी व्याख्या मैं आपसे आगे कर रहा हूं। प्रार्थना, मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि अपनी दुख वाली बातें भूलने, भाव संवेदनाओं को सकारात्मक दिशा में मोड़ने, नकारात्मक चिंतन की आदत बदलने का कारगर प्रयोग प्रार्थना में समाया है। जैसा ही हमारे साइकोलॉजिस्ट जो हैं, हमारे मनोवैज्ञानिक जो हैं, वो कहते हैं कि प्रार्थना में ही ऐसी शक्ति है जो आपके नकारात्मक भाव को बदल सकती है। आगे देखिए प्रार्थना में क्या क्या शक्ति है, इसके बारे में मैं आपसे विशेष चर्चा कर रहा हूँ। प्रार्थना आध्यात्मिक प्रयोग है जो हमारी श्रद्धा की शक्ति के साथ जुड़कर चमत्कार दिखलाती है। धन्यवादी भाव से की गई प्रार्थना जीवन में
अकल्पनीय चमत्कार लाती है, मनुष्य की आंखों में करुणा जगाती है। श्रद्धा विश्वास के सहारे मानव जीवन में गहराई से भाव संवेदना का जब सहज उदय होता है तो प्रार्थना प्रकट होती है। मानव जीवन के अंदर, उसकी आत्मा के अंदर एक भाव प्रकट होता है, तभी प्रार्थना का उदय होता है। वास्तव में प्रार्थना दिव्य सदाओं की सूक्ष्म तरंगे ही तो है, जो सबको संतावना देती है, प्रेरणा भरती है, संभालती है, प्रेरणा भरती है और संभालती है और सफल करती है। वास्तव में शांत मस्तिष्क होकर भगवत प्रेरणा और दिव्य प्रकाश की अनुभूतिपूर्ण प्रार्थना अवस्था में साधक सहज ही प्राकृतिक को नज़दीक से अनुभव करने लगता है और ब्रह्मांड में फैले परमपिता परमात्मा के आनंद, उसकी शांति से जुड़ने का एहसास पाता है। तब उसे मधुर शिष्ट शांति शालीनता की गहराई में प्रवेश मिलता है। उस अनंत सत्ता के प्रति विनम्र लगाव बढ़ता है। ये प्रार्थना जो है उस इष्ट, उस परमात्मा के साथ आपका लगाव धीरे धीरे बढ़ाते जाता है। भावनात्मक लगाव जो है अंतःकरण मन से धीरे धीरे बढ़ते जाता है और आप उसमें धीरे धीरे इतनी गहराई में चले जाते हैं कि आपको उसमें ही आनंद महसूस होता है। आप उससे आनंदित महसूस करते हैं और अपने इष्ट या अपने जिस प्रियजन जिससे आप अपना मानते हैं, उससे बात अकेले में करने और उसकी प्रार्थना करने से आपको बहुत ही आनंद मिलता है। तो प्रार्थना में ऐसी आध्यात्मिक और भावनात्मक अंतःकरण की शक्ति है। इसलिए आप जब भी अकेले हों तो मन ही मन जो सतत निरंतर चलने वाली आपकी प्रार्थना है उसे जरूर करें, जिससे आप मानते हैं, जिस धर्म को मानते हैं, जिस इष्ट को मानते हैं, उसके प्रति अपने लगाव को अपने अंतः मन से उसकी प्रार्थना करें और उसमें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करें। जय हिंद, जय भारत।